सुनैना ने चौटाला फैमिली के इकट्ठे होने को नकारा। बोली परिवार तो कौरव पांडवों का भी एक था। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। हरियाणा के 5 बार सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद चौटाला परिवार के एकजुट होने के आसार नहीं आ रहे हैं। इनेलो महिला विंग की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने कहा कि परिवार तो कौरव और पांडवों का भी एक ही था। सवाल, चौटाला परिवार इनेलो और जेजेपी 2 पार्टियों में बटा हुआ है, क्या वह अब एक हो सकता है? सुनैना, सामाजिक तौर पर बात करें तो कह सकते हैं कि उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि चौटाला परिवार एक हो। सवाल, पूर्व सीएम ओपी चौटाला के निधन के बाद परिवार के एक होने की चर्चाएं चली थी। सुनैना, चर्चाएं चलती रहती हैं, चर्चाएं चलनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी जब तक निदान नहीं हो पाता। मगर आपके सामने ही यह हमारे परिवार राजनीतिक परिवार है, इतिहास हमेशा दोहराता है। सवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज हुई है, अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। सुनैना, गिरफ्तारी के लिए तो जुर्म साबित होना चाहिए, मगर नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो पर आरोप लगाए थे कि इनेलो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है। सुनैना, हम 10 साल से कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं बी टीम बनाकर काम कर रहे हैं। अब तो यह बात साबित हो चुकी है इस चुनाव के बाद की असल में भाजपा की बी टीम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ओपी चौटाला जेल गए तो इनेलो में फूट पड़ी। टीचर घोटाले में जल जाने के बाद उनके परिवार में फूट पड़ गई। छोटे बेटे ने इनेलो की कमाल संभाली। जेल में बंद अजय चौटाला ने विदेश में पढ़ रहे बेटों दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को देश वापस बुला लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से इनेलो को लेकर खींचतान शुरू हो गई। बड़े बेटे और पोतों को पार्टी से निकाला। ओपी चौटाला जब 2018 में पैरोल पर बाहर आए तो 7 अक्टूबर को गोहाना में रैली थी। इसमें जब अभय चौटाला बोलने लगे तो इनेलो समर्थकों ने दुष्यंत चौटाला को सीएम बनने के नारे लगाना शुरू कर दिया। इससे चौटाला नाराज हो गए और पार्टी ने अजय और दोनों बेटों के कारण बताओ नोटिस निकाल दिए, जिसके बाद तीनों को इनेलो से निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी नई जननायक जनता पार्टी जेजेपी बना ली। इनेलो फिर सत्ता में नहीं आ पाई। इनेलो ने पड़ी इस फूट के बाद वह कभी सत्ता में नहीं आ पाई। जजपा ने 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीती, भाजपा को 40 सीटें मिली थी, तो बहुमत के लिए 5 और विधायकों की जरूरत देखते हुए जजपा ने उससे गठबंधन कर लिया। करीब 4.5 महीने में वे सत्ता में रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन टूट गया। इस बार के चुनाव में इनेलो ने 2 सीटें जीती, लेकिन जजपा खाता भी नहीं खोल पाई।